हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं आप दोनों की क्या एनर्जीज़ हैं, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आप किस एनर्जी में हो, क्या सोच रहे हो आप। मून, फुल मून है वैसे भी, और मून का ही कार्ड आया है, तो काफ़ी इमोशनल पर्जिंग की एनर्जीज़ हैं। इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकते हो, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स से गुजर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा भ्रम, बहुत ज़्यादा इल्यूजन से गुजर रहे हो, जहाँ कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर को लेकर हो सकता है कि नेगेटिव हो रहे हो, कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं होगा, सब चीज़ें तो गलत दिशा में जा रही है, कहीं कोई होप्स नहीं दिख रही। चाहे आप जितनी कोशिशें कर लो, चाहे आप जितने ऑनेस्ट रह लो, जितने डेडिकेटेड रह लो, इमोशनली जितना भी साथ दे दो अपने पार्टनर का, लेकिन आपके साथ सही नहीं हुआ। तो आप किसी तरह के एक इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजर रहे हो, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ धोखे का डेफिनेटली आप शिकार हुए हैं। यहाँ पर किसी तरह की डिसेप्टिव एनर्जीज रही हैं, और उन चीज़ों का आपको एहसास है, आपकी का इंट्यूशन आपको इस चीज़ का आभास कराता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं छुपी हुई हैं, कुछ हिडन चीज़ें हैं, जिस वजह से ये इतना अच्छा बॉन्ड, जो इतना गहरा रिश्ता था, इमोशनली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे, फिर भी चीज़ें बिखर गई। क्यों बिखरी, क्या हुआ, क्यों हुआ, सब चीज़ें सही होते हुए चीज़ें ख़राब क्यों होगी। तो वो एक इमोशनली बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप उन सवालों के जवाब ढूंढते नज़र आ रहे हो। मतलब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा ही परेशानी है, तकलीफ़ है, डिप्रेशन है, सप्रेशन है, और अपने पार्टनर को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हो इस समय। उनके साथ को बहुत मिस कर रहे हो, उनके सपोर्ट को बहुत मिस कर रहे हो, उनकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हो कि वो आपके पास होते। तो थोड़ा सा कह लीजिए कि अपने आप से ही नाराज़गी, कहते नहीं कि अपनी लाइफ के लिए ही चीज़ें सोचना कि मेरे साथ ही सब चीज़ें क्यों हो रही है, वो वाली एनर्जीज़ है कि जहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव माइंडसेट में आप हैं अभी इस समय, थोड़ा सा लो वाइब्स में हो, जहाँ को एक कन्फ्यूजन से में हो, जहाँ आप नहीं समझ पा रहे कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है कि मदर का इन्वॉल्वमेंट है आपकी, या आपके पार्टनर की मदर आपके अगेंस्ट है, मतलब आपकी मदर इस रिश्ते के अगेंस्ट हो, या आपके पार्टनर की मदर। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर आप बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हो। लवर्स, बहुत गहरा प्यार है, बहुत गहरा बंधन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और साथ में एक कह लीजिए किसी तरह का हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल बॉन्ड का आप हिस्सा हो सकते हैं, कि जहाँ पर जो आप महसूस करते हो, आपके पार्टनर भी उसी तरह की एनर्जीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे। यहाँ पर टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को आभास कर पाते हो, एक दूसरे की एनर्जीज़ को कैच कर पाते हो। और इस समय अगर आप मेडिटेशन करोगे, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनोगे, तो आपको एक सही दिशा भी मिलेगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड पता है कि ये आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों का फ्यूचर, आप दोनों का भविष्य एक साथ ही है। चाहे जितने भी अभी चैलेंजेस हैं, जितने भी बादल छाए हुए हैं, जितना भी अंधेरा है, या जितने भी लोग नेगेटिव हैं, मैनिपुलेटिव हैं, जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, और जो आप महसूस करते हो, आपके पार्टनर भी वैसा ही महसूस करते हैं। तो डेफिनेटली इस समय आपको अपने पार्टनर के ड्रीम्स या उनका आभास हो रहा हो सकता है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर आपके ड्रीम में आए हों, या उनके ड्रीम में आप आ रहे हो। चाहे जितनी दूरियां भी हैं अभी इस समय, नो कांटेक्ट जोन हो, फिर भी आप एक दूसरे को महसूस कर पाते हैं। डिवाइन कनेक्शन है यहाँ पर किसी तरह का ना, पास्ट लाइफ, सोलमेट कनेक्शन, सोल टू सोल कनेक्शन है, और मून की एनर्जी के कारण और ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है, अभी फुल मून है तो। क्या सोच रहे हो, और
प्यार ही प्यार है, पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, अपना प्यार जताना चाहते हो, उनसे मिलना चाहते हो, उनका प्यार को के लिए क्रेव कर रहे हो, उनके साथ के लिए एक क्रेविंग की एनर्जीज़ है। जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ इमोशंस एक्सचेंज किए हैं, उन सब चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हो। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पार्टनर भी आपको अप्रोच करना चाहते हैं, वो भी सेम फीलिंग्स महसूस करेंगे जहाँ पर वो आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ किसी तरह की नई शुरुआत डेफिनेटली है, रीयूनियन है, साथ में एस ऑफ कप्स है, तो एक बहुत ही इमोशनल वे में जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। अगर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ओपिनियन डिफरेंस था कि जहाँ पर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आप उनको नहीं अंडरस्टैंड कर रहे थे, ईगो क्लैशेस आ रहे हों, या कुछ ऐसे सिचुएशन स्टक हो गई हो कि जहाँ पर सब कोई अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपने सिचुएशन को या खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कॉन्फ्लिक्ट एक स्टक वाली एनर्जीज़ में आ गया था, तो वहाँ पर चीज़ें वापस से जैसे स्टार्ट हो रही कि जो इमोशंस आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गए थे या दफन हो गए थे, कि दोनों ने अपने कुछ ईगो के चलते या कुछ ऐसी सिचुएशंस के चलते कि आपने भी अपना स्टैंड रखा हो कि उन इमोशंस को पीछे धकेल दिया था, तो वहाँ पर वापस से इमोशंस जागते नज़र आ रहे हैं। एक रीयूनियन है, एक न्यू बिगनिंग है, बहुत ही इमोशनल वे में चीज़ें आगे बढ़ती नज़र आ रही हैं। तो चाहे इमोशनल पर्जिंग अभी है, वेटिंग भी है, वेटिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत लंबा समय हो गया, इसलिए भी आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, बहुत ज़्यादा 3 महीने हो गए हों, 1 साल हो गया हो, 12 महीने, एक ऐसी एनर्जी कि इतने लंबे समय से भी चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रही हैं या बिल्कुल ही बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आपकी लाइफ पॉज में चली गई है। 3 हफ्ते भी हो सकता है। पास्ट की यादों से नहीं निकल पा रहे हो आप, वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का कि वो आपको अप्रोच करें, वेटिंग एनर्जीज़ में हो। एंड डेफिनेटली आप लोगों के बीच में परिवार बहुत ज़्यादा 12 महीने की एनर्जीज़ या 12 हफ्ते की एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ, कि जिस वजह से लोगों के वजह से ये रिश्ता पॉज में गया है। कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या आप दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इश्यूज़ आ गए हों, कमिटमेंट या कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर, कि जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर का। बट यहाँ एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली, वेटिंग से बाहर निकलने वाले हो आप। क्या सोच रहे हो? और जस्टिस आ रहा है, न्याय आ रहा है, आपको न्याय मिलेगा। जो भी चीज़ें गलत हुई हैं वहाँ पर एक न्याय आता नज़र आ रहा है आपके साथ। वापस से आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। कुछ छुपी हुई चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पर हैं जो आपके सामने रिवील होने वाली हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो शायद आपको ना पता हो और आपके पार्टनर अकेले फेस कर रहे हों, वो चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। कुछ हैं हिडन बातें, कुछ हिडन चीज़ें जो रिवील होंगी, एंड एक बैलेंस आएगा। जो इंडिसिशन से गुजरे हो वहाँ पर एक डिवाइन एनर्जीज एक न्याय करती नज़र आ रही है, एक जस्टिस आता नज़र आ रहा है। एंड अगर आप लोग मैरिड हैं और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है मदर के इन्वॉल्वमेंट या किसी और सिचुएशन की वजह से, जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से टूटने के कगार पर चला गया था, तो भी यहाँ रीयूनियन है। अदरवाइज़ ऑल्सो अगर ये रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स फेस कर रहा था, कुछ एक के में डिवोर्स केसेस तक भी अगर चीज़ें गई हुई थी, तो भी जस्टिस आपके फेवर में आ रहा है। जो वेटिंग है, जो सब्र आपने रखा है ना, वहाँ पर रीयूनियन एक न्यू बिगनिंग है। तो होपफुल रहिए। सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, सब्र बहुत समय से बनाया हुआ है, अब सब्र और रखा नहीं जा पा रहा आपसे, बहुत पेशेंस रख लिए, लेकिन यहाँ पर एक जस्टिस आ रहा है, आपके सब्र का फल आपको मिलता नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। जो भी नेगेटिव मैनिपुलेशन था, नेगेटिविटीज़ थी, नेगेटिव सिचुएशंस थी, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कई बार आपसे रूड भी बात करते हो, बहुत ही एरोगेंट हो जाते हो, तो उन सब चीज़ों को कट आउट करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है आप लोगों के बीच में, या मदर या फीमेल एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तो भी चीज़ें वापस से ठीक होती नज़र आ रही। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं।
तो चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें सही जाएंगी। जो भी एंडिंग से आपका रिश्ता गुजरा है, जिन भी नेगेटिव सिचुएशन से गुजरा है, जहाँ पर अभी आपको कोई होप्स नहीं भी हैं, तो भी चीज़ें एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही हैं, जहाँ आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो चीज़ें पॉजिटिव शिफ्ट लेंगी। यहाँ पर मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग है और मेजर लेवल में चीज़ें एक बड़े बदलाव के साथ आपकी लाइफ में शिफ्ट होंगी। यहाँ पर कप्स है, स्वॉर्ड्स है, वॉन्ड्स है। हाँ, सो पेंटिकल्स नहीं है हमारा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर नहीं आए हैं। यहाँ पर जेमिनाई, मिथुन राशि, मीन राशि, पाइसेस, लिब्रा, तुला राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रांगली है। 3 की वाइब्रेशन है यहाँ पर। 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मार्च मंथ, 12 महीने, 12 हफ्ते आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखते हैं कि क्या है उनकी एनर्जीज़। तो आप अभी जो डिप्रेशन में हो ना, या जो सब्र बना बना कर आप थक रहे हो, वहाँ पर चीज़ों में एक न्याय आ रहा है। इस चीज़ को आप मान कर चलिए कि रीयूनियन आपकी तरफ है, आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट रहे हैं। वेटिंग एंड हो रही है, वेटिंग में एंडिंग्स आ रही है, जस्टिस आ रहा है, रीयूनियन है। पहले मेजर आर्काना से आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे। क्या सोच रहे हैं वो इस समय, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं अभी। डेथ, यहाँ भी डेथ। डेफिनेटली एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से इनकी लाइफ गुजर रही है। किसी तरह के मैनिपुलेशंस को एंड करते नज़र आ रहे हैं। कोई मैनिपुलेटिव फीमेल है, कोई मैनिपुलेटिव शख्स है जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते के बीच में ऑब्स्टेकल का काम कर रहा है, दरार का काम कर रहा है, आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। हर तरह के जो भी पैतरे होते हैं, जो भी साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, हर तरह से मैनिपुलेट करके चीज़ों को रोकने की कोई कोशिश कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। तो वो मैनिपुलेशन एंड हो रहा है। जिस भी छल कपट से आप लोगों का रिश्ता गुजरा है, जो भी रीजंस की वजह से सेपरेशन आया है, तो वहाँ पर एक एंडिंग है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ नेगेटिविटीज़ को फाइनली जैसे आपके पार्टनर रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। इनकी लाइफ में डेफिनेटली एक बदलाव का समय है, एक बहुत डिफ़िकल्ट दौर है और बहुत तरह के रियलिटी चेक मिल रहे हैं, जहाँ पर जिन पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, आंख मूंद करके कहिए कि जिन लोगों पर ये ट्रस्ट करते थे, विश्वास रखते थे, उनकी तरफ से किसी तरह की बैक स्टैबिंग की एनर्जीज़ हैं, किसी तरह का धोखा खाए हैं। तो इस समय काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया, और आपकी याद भी आ रही है कि जो आप इनको बहुत चीज़ों के लिए गाइड कर रहे थे, वार्न कर रहे थे, आपने बहुत चीज़ों के बारे में अलर्ट भी किया होगा इनको पास्ट में, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इन्होंने अपना परिवार, अपने लोग, या कुछ जो भी इनके फ्रेंड्स, या उनको ज़्यादा अहमियत दी, और उसके चलते चीज़ें आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई, मैनिपुलेशन का शिकार हो गया आप लोग। तो वहाँ पर वो मैनिपुलेशंस की एंडिंग है। एक डीप रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं, एक अवेकनिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, कि जहाँ पर इस समय इन्हें भी लग रहा है कि शायद सब खत्म हो गया, इनकी तरफ से ऐसी सी गलतियाँ हो गई कि अब कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि जहाँ पर पूरी तरह से एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें ख़राब होकर एंड होती है, उसी के बाद नई शुरुआत होती है। तो जो मैनिपुलेशन के चलते चीज़ें नहीं आगे बढ़ पा रही थी, वहाँ पर एंडिंग्स हैं। डेथ दोनों में आया है, तो रिश्ता पूरी तरह से एंड होगा आप लोगों के बीच में। अभी इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नो कांटेक्ट है, बट चीज़ें वापस से रीस्टार्ट की एनर्जीज़ में आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन एंड हो रहा है, यहाँ पर वेटिंग एनर्जीज एंड हो रही हैं। ठीक है, आपके में वेटिंग एनर्जीज एंड हो रही हैं और इनके में मैनिपुलेशन एंड हो रहा है। किसी के बहकावे में आकर बहुत सारे डिसीजन या कुछ डिफरेंसेस ऐसे थे कि इन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ डिसीजंस लिए हैं, आप उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? बहुत बर्डन है, परिवार का बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा बोझ है, प्रेशर बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं इस समय, और फैमिली बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो सकती है। सेल्फिश लोग हो सकते हैं, मतलबी लोग हो सकते हैं, जो अपने लाभ के लिए इन्हें और ज़्यादा प्रेशर बना कर रखते हों,
और ये जैसे उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के तले जैसे दब के रह गए हैं कि कह सकते हैं कि अगर किसी का परिवार में सबका मान रखता है कोई इंसान, आपके पार्टनर हो सकते हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो कि सबकी रिस्पेक्ट, सबका मान रखना, परिवार की मर्यादा, हर चीज़ को देख देख कर चलने वाली जो एनर्जीज़ रही हैं, तो वहाँ पर लोग उन्हीं चीज़ों को लेकर जैसे इनको अपने ट्रैप में रख रहे हैं, अपने जाल में बांध के रख रहे हैं। अगर ये कुछ अपनी तरफ से डिसीजन ले तो उस चीज़ के लिए इनको कुछ टॉन्ट, कुछ गलत बातें, कुछ ऐसी बातें बोली जाए कि जहाँ पर ये और ज़्यादा बर्डन हो जाए। बोझ है, लेकिन बोझ को भी एंड फाइनली कर रहे हैं। अपना सब्र जो इन्होंने बहुत समय से रखा था वहाँ पर एक एंडिंग आ रही है। कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं आपके लिए, अपने प्यार के लिए, ये लोगों से लड़ने के लिए खुद को जैसे फाइनली तैयार करते नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन के लिए डेफिनेटली लोग बहुत अगेंस्ट है, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, चांसेस हैं कि आप लोगों के रीयूनियन के बीच में आएंगे, बट ये खुद को फाइनली तैयार करें, इस बोझ को रिलीज़ करने के लिए खुद को तैयार करें। आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, एंड ये जो रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स में चला गया है, पूरी तरह से दफन हो गया लोगों के कारण, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। और डिवाइन एनर्जीज़ इनको गाइड कर रही हैं, जैसे डिवाइन इनको कुछ ना कुछ रास्ते दिखाता नज़र आ रहा है, या इनमें इतनी हिम्मत दे रहा है, इतनी क्लैरिटी दे रहा है, या जिस भी डाउटफुल एनर्जीज़ में थे, जिस वजह से ये डर रहे थे कि सोसाइटी, लोग या परिवार की इज्जत या कुछ भी चीज़ों के कारण ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इनडिसीजन में रह रहे थे कि ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही नहीं रहेगा, तो वहाँ पर इन्हें कुछ चीज़ों की सच सामने आएगा, जहाँ पर कुछ रियलिटी चेक हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपके साथ रियूनियन में आना है, आपके साथ गलत हो रहा है। और वो चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती जिन चीज़ों को ये पास्ट में पकड़ कर बैठे हुए थे कि चीज़ों में आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे। सबके लिए इन्होंने कोशिशें कर ली हैं, लेकिन फाइनली इन्हें यही समझ आ रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। बर्डन है अभी इस समय, बहुत प्रेशर लिया हुआ है, लेकिन एंडिंग्स हैं यहाँ पर। न्यू बिगनिंग है, डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशंस भी हाई हैं, पैशन भी हाई है, एक्शन की एनर्जीज़ हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको अप्रोच करेंगे। आपकी तरफ एस ऑफ कप्स है, इनकी तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक एक्शन की एनर्जीज़ है, तो एक नई शुरुआत है यहाँ पर। सेलिब्रेशन का टाइम आता नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। जिन भी कंफर्ट जोन में ये रहकर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, आपके साथ खुशियाँ होते हुए भी, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस बॉन्ड महसूस करते हुए भी ये लोगों के चलते अगर नहीं आगे बढ़ रहे थे, तो अब ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आपको बहुत जल्द चांसेस हैं कि आपको अप्रोच करें, चाहे जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये आपकी तरफ आने के लिए खुद को तैयार करें। फैमिली डेफिनेटली इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेटिव बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इन्होंने हमेशा से ही आपके और ख़ुद के बीच में कुछ बाउंड्रीज़ क्रिएट करके रखी हैं, लोगों की सुनकर चलते आए हैं। तो अभी उन मैनिपुलेशन से बाहर निकल रहे हैं, इस रिश्ते पर टीम वर्क करना चाहते हैं और अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं आपके लिए। सेलिब्रेशन अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं और एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज़ में आने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, और एक टीम वर्क की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालना चाहते हैं। डिवाइन इनको गाइड करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर वही एनर्जीज़ है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी साइंस सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ ऐसी गाइडेंस इनको मिल रही है कि ये अब फाइनली वो ऑर्थोडॉक्स या ट्रेडिशनल माइंडसेट या कुछ दायरों में जहाँ जकड़े हुए थे उनसे बाहर निकल रहे हैं। इस समय बहुत अकेलापन है, इन्होंने सभी से स्पेस लिया हुआ है, आपसे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये किसी और से भी बात नहीं कर रहे हैं। इस समय अपनी सोल सर्चिंग की एनर्जीज़ में है, अपनी अंदर झांकने की एनर्जीज़ है कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, क्या सही था, क्या गलत था, किस तरह से चीज़ों को करना चाहिए था, या कौन एक्चुअल में इनके लिए ऑनेस्ट था या कौन मैनिपुलेटिव था। तो हर्मिट है तो डेफिनेटली अकेलापन है, लोनलीनेस है, आइसोलेशन है, एंड एक अवेकनिंग है जहाँ पर इनको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आएगी एंड बहुत चीज़ों को रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है
कि ये अब बाकी लोगों से भी खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं ताकि आपके साथ एक नई शुरुआत कर सकें। मैनिपुलेशंस को समझ पा रहे हैं और आपसे काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड हो सकते हैं इस समय ना। आप के साथ टेलीपैथिकली कह लीजिए, एनर्जेटिक लेवल पर डेफिनेटली आपसे कनेक्टेड हैं। आपके ड्रीम्स, इनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आ रहे हों। आपसे रिलेटेड कुछ बातें बार बार जैसे डिवाइन इनके दिमाग में डाल रहा है, जो भी आपकी खूबियाँ कही या जो भी इस रिश्ते की कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, इस रिश्ते का कुछ ऐसी बॉन्डिंग रही है, साथ रहा है, जहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा होगा या सपोर्ट किया होगा। जो भी पॉजिटिव बातें रही हैं वो चीज़ें इनको इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल करती नज़र आ रही हैं, कि जहाँ ये समझ पा रहे हैं कि आपने बहुत साथ दिया था इनका। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है, एक काफ़ी पैशनेट एनर्जीज़ हैं। किसी तरह का मैसेज कर सकते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। अगर दूरियां बना रहे थे, कमिटमेंट देने से डर रहे थे परिवार के चलते, तो ये अब आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो रहे हैं। रोमांटिक वाइब्स हैं, इंटेंसिटी हाई है, इंटेंस वे में आपके लिए सोच रहे हैं और आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के बीच में। एक तरफ आप हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी, एक तरफ मदर है। तो बहुत सारी फीमेल एनर्जीज़ का यहाँ पर डोमिनेशन लग रहा है कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, किसी बर्डन में है, बंधन में है, किसी डर में है, बट उन चीज़ों से बाहर निकलने की एनर्जीज़ हैं। कुछ सिचुएशंस को फाइनली रिलीज़ कर रहे हैं। जगलिंग से बाहर निकलेंगे, देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बैलेंस आता नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ेंगे, जो पास्ट में ये आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे अपने परिवार, अपनी जिम्मेदारियों में, फीमेल एनर्जीज़ के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रहे हैं, तो वहाँ पर चीज़ों में ये फाइनली कुछ चीज़ों को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है और आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। बट हाँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, मदर या कोई एल्डरली वुमेन हो सकती है, फीमेल हो सकती है, जो आपसे आपको पसंद नहीं करती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस की वजह से ये आपके साथ कंप्लीशन में नहीं आ रहे थे, बट अब फाइनली ये उस कंप्लीशन में आने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी इनकी जो एनर्जीज़ हैं एट प्रेजेंट जो चल रही हैं वो है कि न्यू बिगनिंग करनी है एंड डीप रियलाइजेशन है। बाकी आने वाले समय में क्या रहेगा वो देखते हैं। क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में आपके लिए। क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में आपके लिए। स्टॉकिंग तो बहुत रहेगी, स्पाइंग की एनर्जीज़ हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ हैं। आने वाले समय में ये जो हैंगमैन एनर्जीज़ में हैं, उन सिचुएशन से वॉक अवे करेंगे। जिस टक सिचुएशन में, जिस रीज़न से ये आपके साथ टीम वर्क में नहीं आ पा रहे थे और एक इल्यूजन में, एक भ्रम में जी रहे थे, तो वहाँ पर किसी तरह के रियलाइजेशन डेफिनेटली इनको होने वाले हैं। एक डीप रियलाइजेशन, एक डीप रिग्रेट से गुजरने वाले हैं कि जहाँ पर ये फाइनली अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपनी खुशियों को या आपके साथ को चुनते नज़र आ रहे हैं, आपको न्याय देते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है उससे वहाँ पर एक कुछ एंडिंग्स हैं, मैनिपुलेशंस की एंडिंग है। अगेन हाई प्रीस्टेस आए यहाँ पर, यहाँ डेथ के साथ वही था, यहाँ भी वही है। तो मैनिपुलेशंस को एंड करके, कुछ सिचुएशंस को रिलीज़ करके, जो सिचुएशंस के कारण ये आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर पा रहे, नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं चुन पा रहे हैं,
तो वहाँ पर उन सिचुएशंस को फाइनली पूरी तरह से रिलीज़ करेंगे ताकि ये आपकी तरफ बढ़ें। काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट रहने वाला है, अपनी लाइफ में भी काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाले हैं कि जहाँ पर इन्होंने एफर्ट्स डाले, इन्हें उस तरह का कुछ भी लोग उस तरह से साथ नहीं देते नज़र आ रहे हैं, और इन्होंने जो आपके साथ गलत किया है जिन भी लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर, तो वहाँ पर उन चीज़ों का रिग्रेट है, जजमेंट यहाँ पर है। तो डिवाइन आपको जजमेंट दे रहा है, एक रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, एक न्याय मिलता नज़र आ रहा है कि चीज़ें वापस से रीस्टार्ट होंगी। और आप लोगों के लिए 20 डेज़ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 की वाइब्रेशन, 12 की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले 12 डेज़, 12 वीक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 21 डेज़ भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो होपफुल रहिए, न्याय आपको मिल रहा है, चाहे सफरिंग जितनी भी है, कन्फ्यूजन जितना भी है, भ्रम जितना भी है, चाहे आपके पार्टनर पूरी तरह से मैनिपुलेशंस में घिरे हुए हैं, तो वहाँ भी डिवाइन आपको न्याय देगा कि कुछ चीज़ों से, इल्यूजन्स से ब्रेक करके ये आपकी तरफ लौटेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।